कोसी के अदब नवाज हजरात, मेरे कबल कुमार बिरजिंदर जी रांची से आए थे। आपने उन्हें भरपूर नवाजा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उनसे बहुत गुस्सा था। 15 साल पहले हम लोगों का बंटवारा हुआ, मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मैं इनकी अदालत में बात रखना चाहता हूं। जब दो भाई आपस में बंटते हैं तो हर सामान आधा आधा बंटना चाहिए। अब ये क्या हुआ कि एक भाई मुसलमान लेकर गायब हो जाए? आप ही बताइए। सवाल लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा था जो आधा आधा नहीं बटा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड और बिहार मिलाकर एक ही पागल खाना था। अब ये कोई बात हुई? रोना तो तब है कि पागल खाना उधर और पागल इधर। क्या बात है? हजरात, आप बड़े अच्छे लोग हैं। मैं यकीन मानिए, इशारों इशारों में इतना जल्दी और जगह लोग बात नहीं समझते। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं और जहां जाता हूं मैं यही बात कहता हूं। दोस्तों, मैं तकरीर का कायल नहीं हूं, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूं। ये सर, कभी कभी मजबूरी होती है कि कुछ बोलना पड़ता है। एक दिन मैं बहुत देर तक बोलता रह गया तो नीचे से एक आदमी लाठी लेकर आ गया। मैं डर गया, कहने लगा कि कहिए हुजूर मैं बैठ जाता हूं, लाठी लेकर ना आइए। कहा कि नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, जब तक जी में आए बोलिए। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो आपको बुला के लाया। बहुत अच्छा, बड़े अच्छे नाज़िम हैं हमारे कासिम खुर्शीद साहब, बड़े भाई हैं। दोस्तों, नाज़िम की मैं बहुत कदर करता हूं, इसलिए कि जब जी में आए जितना बड़ा बनाना चाहे बना दे। कह दे कि ये अमेरिका तक गए, लंदन तक गए, कोई हमारा पासपोर्ट में मुहर देखने थोड़ी आता। लेकिन दोस्तों, नाज़िम नाज़िम होता है। आपको एक सच बात बताता हूं, मैं वहां से जोड़ना चाहता हूं। यहां बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं कि खराब ट्रक को रस्सी से बांध के एक अच्छी ट्रक खींच के ले जा रही थी। एक साहब गए, पहले आगे वाली ट्रक को देखा, फिर पीछे वाली ट्रक को देखा, फिर बीच की रस्सी को गौर से देखने लगे। वो ड्राइवर जो आगे ट्रक को लेके जा रहा था, उसने पूछा, मैं क्या देख रहे हो? कभी आगे वाली ट्रक देखते हो, कभी पीछे वाली, कभी बीच की रस्सी? उसने कहा, आज मैं बहुत हैरत में हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2-2 ट्रकें लगाएंगे। अब नाज़िम जो होता है, स्टेज और सामने बैठे हुए लोगों के दरमियान वही रस्सी है। अब ये समझदारी की बात कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, एक बिहारी ही कर सकता है। बिहारियों को जब हम बिहार से बाहर जाते हैं, इस मुल्क से बाहर जाते हैं, तो आमतौर पर लोग कहते हैं अच्छा बिहारी है, ठीक है ठीक है।
उन्हें क्या पता कि बिहारी बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन जितनी समझदारी से वो काम लेता है पूरी दुनिया का आदमी नहीं ले सकता। हाँ, एक बार ताली बिहारी के नाम पर लगाइए। बिहारी के नाम पर मंत्री जी, मैं सच बता रहा हूं कि एक अंग्रेज दिल्ली आया, आने के बाद वो एक ऑटो में बैठ गया और कहने लगा कि इस मुल्क में अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग पहनावा है, लेकिन पहचान क्या है, मैं कैसे पहचानूंगा? ऑटो वाले ने कहा कि कहां जा रहे हो? मैं बताता हूं, देखो तुम अंग्रेज हो, तुम्हें मूछें नहीं है, वो बाबा मूछ रखे हुए हैं, जाके जरा मूछ पे ताव दे के देख। जाके मूछ पे ताव दिया, बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहा वो मुझे मारता है। कहा जी वो हरियाणा के हैं, इनकी यही पहचान है। और पहचानेगा? वो साहब पगड़ी बांधे आ रहे हैं, कुछ न पूछना, सिर्फ इतना पूछना 12 बज गए। जैसे जाके पूछा कि 12 बज गए तो फिर पिटा। पिट के आके कहने लगा ये भी मुझे मारता है। जी वो पंजाब के हैं, उनको सरदार भी कहते हैं, इनकी यही पहचान है। अब क्या साहब, कभी उत्तर प्रदेश की पहचान इसने कराई और पिटवाया, कभी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, सब हो गए। मार खाकर वो थक के ऑटो में बैठ गया। कहा कि यार बहुत पिटवाया है तुमने, लेकिन पहचान करा दी। कहा जी मैं यही काम करता हूँ, पहचान कराता हूँ। कहा सब तो हो गए, बिहारी कैसा होता है ये नहीं बताया, बड़ा नाम सुना। उसने कहा कि नहीं पहचान पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या खूबसूरत तजुर्बा बयान किया, वाह वाह, बहुत अच्छा। दोस्तों, हम और कासिम खुर्शीद साहब दोनों बिहारी हैं। अब एक अंग्रेज किसी से ले आइए। आइए दोस्तों, मैं शेर पढ़ता हूं। मैं ये काम कुछ नहीं कर रहा था, ब्लैक बोर्ड पर कुमार ब्रजेंद्र ने जो नाम लिख दिया था उस पर अलकतरा पोत रहा था, जिस पर मैं अपना नाम लिख सकूं। क्या बात। अब देखिए, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। यहां तक हमारी जिम्मेदारी थी, यहां से आपकी जिम्मेदारी है। हमारे नूरी साहब यहां बैठे हुए हैं। आमतौर पर कवि सम्मेलनों और मुशायरों में नफरतों की बातें होने लगी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुशायरे की स्टेज को कोई हक नहीं है जो नफरत की बात करे। हम प्यार मिटाने के लिए आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहा जाता है कि गंगा से किसी ने एक दिन पूछा था कि तुम्हारा पानी मीठा है, लेकिन तुम समंदर के खारे पानी में जाके गिर जाती हो, इसका हासिल क्या है? गंगा मुस्कुराई थी और उन्होंने कहा था कि ये मैं भी जानती हूं कि मेरा मीठा पानी है और उस खारे समंदर को मैं अपना मीठा पानी पिला देती हूँ, लेकिन हौसले की दाद दो, धैर्य की परीक्षा, धैर्य को देखो। मैंने ये तय किया है कि जब तक समुद्र का पानी मीठा न हो जाए तब तक उसे अपना मीठा पानी पिलाती रहूंगी। क्या बात। शायद मुझे लगता है कि कवियों का भी उद्देश्य यही होना चाहिए, शायरों को भी यही सोचना चाहिए कि हम प्यार बांटने के लिए आए हैं, उसमें नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां से शेर सुनिए, जिम्मेदारी आपकी। शेर मैं पढ़ रहा हूं। वैसे हमारे कासिम खुर्शीद साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और वो जिसको पढ़ा लिखा कर दें उसे पढ़ा लिखा समझा जाना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। कि वफादारी निभाने में अदा
वहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं। क्या बात है, वाह क्या बात। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिए। कि एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, और हमारे अदब से जुड़े हुए तमाम लोग यहां मौजूद हैं। मोहतरम नूरी साहब, ये सच है कि शायरी अगर की जाए तो दावा हम पेश करें तो दलील भी पेश करें। 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपकी अदालत में रखता हूं, सुनिएगा। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। क्या बात है। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। और हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला तो साधु बने हैं हम। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। क्या बात है। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। दोस्तों आमतौर पर लोग अपने मुल्क की बात करते हैं, मैं अमेरिका की बात करना चाहता हूं। अमेरिका से हम लोग रोज कोई न कोई हथियार खरीदते हैं, अमेरिका से हम लोग रोज कोई न कोई हथियार खरीदते हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मुफ्त में एक हथियार हमें मिला। अब आप पूछेंगे कि कौन सा, मैं नाम नहीं लूंगा, शेर पढ़ता हूं, अच्छा सुनिएगा और ईमानदारी से सुनिएगा। मुफ्त में एक हथियार ले आए हैं जिसको चला देने पर कोई बड़ा दफा भी नहीं लगता है, और मुफ्त में ले भी आए कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले। क्या बात। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। क्या बात। नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडी चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों अमेरिका से हम लोग बहुत कुछ लाते हैं। आइए दोस्तों 2-3 पैरोडी पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी नज़्म पढ़ता हूँ। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया जिस दिन मूर्ख दिवस मनाती है, उस दिन हम लोग समझदार हुए।
इसलिए कि 1 अप्रैल पूरी दुनिया के लिए मूर्ख दिवस हो, फूल्स डे, लेकिन उस दिन शराबबंदी करके हम लोगों ने ज्ञान दिवस मनाया। क्या बात। अब 2-3 पैरोडी पढ़ता हूं, फिर उस नज्म तक आता हूं, सुनिएगा। कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें, इस देश की जनता सहती है। क्या बात। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है। हम उस देश के वासी